नमस्कार, एस्ट्रो प्रमा में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे शनि की साढ़े साती के बारे में। शनि की साढ़े साती मतलब शनि के 7.5 साल। शनि के 7.5 साल का मतलब यहाँ पे क्या है कि जन्म कुंडली के अंदर शनि का ट्रांजिट एक जो 7.5 साल के लिए कुछ खास चीजें दे के जाता है, कुछ खास चीजें सिखा के जाता है, उसे हम शनि की साढ़े साती बोलते हैं। अब उसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे कि शनि की साढ़े साती शुरू कैसे होती है या बनती कैसे है, होती क्या है। तो हम चंद्रमा देखेंगे जन्म कुंडली के अंदर कहाँ है। किसी भी जन्म कुंडली के अंदर चंद्रमा जिस राशि में होता है उस चंद्रमा से एक हाउस पहले चंद्रमा के ऊपर और चंद्रमा के एक हाउस आगे तक शनि का जो ये ढाई साल का जो टाइम स्पेन होता है, इससे हम शनि की साढ़े साती बोलते हैं। मतलब मान लीजिए आजकल शनि किसमें चल रहा है, कुंभ राशि में। तो जिन लोगों की कुंभ राशि है उनकी साढ़े साती का मिड फेज चल रहा है, मतलब सेकंड जो फेज होगा वो चल रहा है। और जब शनि महाराज ने मकर राशि में एंटर किया तब उनकी साढ़े साती का पहला फेज शुरू हो गया, पहला चरण। फिर कुंभ राशि में आने में शनि महाराज के सेकंड फेज शुरू हो गया। जैसे वो मीन राशि में जाएंगे तो वो उनका लास्ट या अंतिम फेज होगा, थर्ड फेज होगा शनि की साढ़े साती का। तो ढाई साल के जो 3 टाइम स्पेन है शनि के, इसे हम शनि की साढ़े साती बोलते हैं। शनि महाराज एक राशि के अंदर 2.5 साल रहते हैं और 12 राशियां हैं, तो पूरी कुंडली का चक्कर वो 30 साल में लगाते हैं। बट शनि की जो साढ़े साती है इसको हम लोग कई बार मैथमेटिकल कैलकुलेशन से भी कैलकुलेट करते हैं। जैसे हाउस से तो मैंने आपको बता दिया कि चंद्रमा से एक हाउस पहले और एक हाउस बाद तक शनि की साढ़े साती रहती है। 7.5 साल का टाइम पीरियड, ढाई साल का, क्योंकि एक राशि में शनि महाराज 2.5 साल रहते हैं। लेकिन इसका जो एक्चुअल जो कैलकुलेशन है वो होती है चंद्रमा की डिग्री से। चंद्रमा की डिग्री का मतलब यहाँ पे क्या हो गया कि चंद्रमा जन्म कुंडली में जिस डिग्री पर है उससे 45 डिग्री पहले और 45 डिग्री आगे तक का जो शनि का टाइम स्पेन होता है वो आपकी शनि की साढ़े साती कहलाता है। क्योंकि पूरा टाइम स्पेन ही 90 डिग्री का होता है। क्योंकि एक जो राशि है वो 30 डिग्री की, अगली राशि 30 डिग्री, फिर उससे अगली राशि 30 डिग्री, तो 30, 60 और 30, 90 डिग्री। तो ये जो 90 डिग्री का टाइम स्पेन है ये एक्चुअल में शनि की साढ़े साती का यही टाइम पीरियड होता है। बट लोग इस पे ज्यादा ध्यान नहीं देते, वो कहते हैं ये चंद्रमा के आगे पीछे हो गया शनि की साढ़े साती का काम। मान लीजिए किसी का चंद्रमा 0 डिग्री पे है कुंभ राशि के अंदर, तो इसका मतलब है कि शनि महाराज जब धनु राशि में 15 डिग्री पे थे तभी उसकी शनि की साढ़े साती शुरू हो गई थी, ये इसका मतलब रहता है। और कुंभ राशि के बाद जैसे वो मीन राशि में 15 डिग्री तक शनि महाराज पहुंच जाएंगे तो समझो उसकी शनि की साढ़े साती वो खत्म हो जाएगी। चलिए ये तो कैलकुलेशन की बात थी क्या है। बट शनि की जो साढ़े साती है इसे लेके बहुत सारी चीजें लोगों के मन में रहती है, गलत फहमियां कह सकते हैं उसे कि शनि महाराज आएंगे शनि की साढ़े साती बड़ी खराब होती है। बट कितने लोगों को शनि की साढ़े साती चलती है? मैक्सिमम लोगों को चलती रहती है। शनि की साढ़े साती अगर खत्म हुई तो शनि की ढैया शुरू हो जाती है। तो ढैया मतलब 2.5 साल का टाइम स्पेन। तो इसका मतलब है कि शनि का कुछ ना कुछ कुंडली के अंदर चलता ही रहता है। तो कितने लोग हमारे पास आते हैं, क्योंकि हमारे पूरे वर्ल्ड में तो पता नहीं करोड़ों लोग हैं, करोड़ों लोगों में से कितने सारे लोगों का करोड़ों ही लोगों पे शनि की साढ़े साती चलती होगी। बट कौन आदमी हमारे पास आता है, एस्ट्रोलॉजर के पास कौन आएगा जो सबसे ज्यादा दुखी होगा? दुखी कब होगा? जब उसको शनि की साढ़े साती परेशान कर रही होती है। लेकिन हर किसी को परेशान नहीं करती, पता भी नहीं चलता। साढ़े साती सिर्फ उसी आदमी को परेशान करेगी जिसकी कुंडली के अंदर चंद्रमा और शनि दोनों की स्थिति खराब है। लगना लोन ठीक है, चंद्रमा और चंद्रमा का जो स्वामी है, जैसे मून जिस राशि के अंदर हमारा रहेगा उसका स्वामी वो परेशान है, ठीक है। और शनि जिस हाउस के अंदर है वहां से कुछ खराबी हो कर रहा है तो आपको साढ़े साती परेशान करेगी, वरना आपको पता भी नहीं चलेगा कि शनि साढ़े साती कब आई और कब खत्म होगी। मेन है हमारी दशा और लग्न चंद्रमा का स्वामी और आपका शनि की प्लेसमेंट, ये 5-6 पैरामीटर आपके रहेंगे। और आपकी दशा, छठा पैरामीटर हमारा दशा क्या है। अगर ये पैरामीटर में से जितने आपके स्ट्रॉन्ग होते जाएंगे तो शनि की साढ़े साती का पता भी नहीं चलेगा कब आई कब चलेगी। इनमें से जितने पैरामीटर आपके वीक होते जाएंगे उतनी शनि की साढ़े साती आपको फल देगी। दूसरी बात क्या है, शनि 30 साल में कुंडली का चक्कर पूरा करके आते हैं। 30 साल में आपके जो कर्म रहे, क्योंकि शनि का काम है कर्म करा के फल देना, तो 30 साल में आपके जो भी कर्म रहे, अच्छे रहे बुरे रहे कुछ भी रहे, उसके अकॉर्डिंग आपको वो फल देंगे। अच्छे कर्म रहे तो अच्छे फल देंगे, बुरे कर्म रहे तो बुरे फल देंगे। तो ये शनि की साढ़े साती है। और साढ़े साती आने के बाद क्या होता है कि थोड़ी सी भागदौड़ बढ़ती है, लाइफ में थोड़े से चेंजेस हमें फील होते हैं।
इसलिए हमें लगता है कि अरे हमारी लाइफ में थोड़ी उथल पुथल है, भाग दौड़ बढ़ गई है, मेहनत बढ़ गई है, एफर्ट थोड़ी ज़्यादा हो गई है, इसलिए हमें थोड़ा सा फील आता है कि अरे ये क्या हो गया, परेशानी आ गई है, नौकरी बदल रही है, एक जगह स्टेबिलिटी नहीं है। ये है शनि का मतलब है शनय शनय, शनय शनय मतलब धीरे धीरे। तो शनि धीरे धीरे चलता है तो धीरे धीरे ही फल देता है। ठीक है, कितने सारे लोग मुझे बोलते हैं कि अरे शनि की 7.5 हमारी आई है तो मैडम ये तो जाते जाते कुछ देख के जाएगी। जरूरी नहीं है, बहुत सारे लोगों के मन में है, क्योंकि हमारे सोशल मीडिया में फैला पड़ा हुआ है शनि जाते जाते कुछ देख के जाएंगे, बट जरूरी नहीं है। आपके कर्म अच्छे हैं, दशा अंतरदशा अच्छी है, ट्रांजिट दूसरे प्लेनेट का अच्छा है, शनि अच्छी हालत में है, तो हो सकता है कि जाते जाते कुछ दे। बट अगर ये सारी चीजें अच्छी है तो फिर वो फल देगा ही क्यों, बुरे फल तो देगा ही नहीं ना। आपको पता भी नहीं चलेगा शनि की 7.5 कब आई। चलो फिर भी हम मान लेते हैं कि आपको शनि की 7.5 में कष्ट हो रहा है, परेशान है, ठीक है, तो इसके लिए आपको रेमेडी करना जरूरी है। शनि की 7.5 में कुछ भी नहीं करना है, सिंपल सिंपल रेमेडी होती है शनि की। शनि के पाठ है, शनि के लिए छोटे छोटे से मंत्र जाप के साथ स्तोत्र भी पढ़ सकते हो, कवच पढ़ सकते हो, सहस्त्रनाम है शनि का वो पढ़ सकते हो। इस सब के डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं लिंक आपको दे दूंगी। मेरी जो वेबसाइट है chandrababu.com, उसके अंदर मैंने शनि के बहुत सारे पाठ दिए हुए। अगर आपको लगता है कि हाँ शनि की वजह से मुझे परेशानी है, चलो 7.5 भी छोड़ दो, आपको शनि की महादशा है, अंतरदशा में परेशानी आपको लगती है, तो भी आप उस दशा अंतरदशा के अंदर ये पाठ कर सकते हैं। chandrababu.com का जो लिंक है मैं उसमें दे दूंगी, साथ में उन जो पाठ है उनका जो लिंक है वो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से देख के उसे कर सकते हैं। आपको करना क्या है, सिंपल सा, अगर आपकी 7.5 चली हुई है तो एवरी सैटरडे कुछ ना कुछ दान करो। काले चने है, काली दाल है, सरसों का तेल है, बट सरसों का तेल आपको सैटरडे को खरीदना नहीं है, पहले से ही लेके रखना है, ठीक है। और उसके बाद जो हमारे भिखारी आते हैं उसको आप दे दो, हाथ लगाओ उसको दे दो, साथ में दक्षिणा जरूर देनी है, जो भी आपका मन हो, 11 रुपये 21 रुपये जो आपका मन हो, 5 रुपये का सिक्का उसके तेल में डालो। बट कभी शनि मंदिर नहीं जाना, क्योंकि पहले के टाइम में शनि मंदिर कभी होते ही नहीं थे। शनि की जो स्थापना है वो नवग्रह में होती है, बट शनि की अलग से मूर्ति स्थापित नहीं होती, बट आजकल होने लगी है, क्योंकि शनि महाराज का जो शनि की 7.5 में शनि महाराज को एक तरह से बिजनेस के रूप में बना दिया गया। शनि में के लिए आप शनि सिंगणापुर जा सकते हो, वो आपके लिए अच्छा है, क्योंकि वहाँ पे भी देखो मूर्ति नहीं है, एक शिला है ब्लैक कलर की, ठीक है, जिसकी हम लोग पूजा करते हैं, वही मंदिर में नहीं है, खुले आसमान के नीचे है। तो इसलिए शनि की रेमेडी के लिए आप नवग्रह में उनकी पूजा कर सकते हो। शनिवार के दिन सुबह या शाम जब भी आपको टाइम लगे, पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया जला सकते हैं, लेकिन तेल और दिया आपको पहले से लेके रखना है, शनिवार के दिन नहीं लेना। जैसे शनि मंदिर के पीछे बाहर लाइन लगी होती है ना बेचने वालों की, तेल वेल खरीदो, पूरा पैकेट होता है, वो नहीं, सिर्फ आपको पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया जलाना है। और मन ही मन में छोटा सा एक मंत्र है शनि का, ओम शम शनैश्चराय नमः, ये सबसे छोटा मंत्र है, तो इसको आप पढ़ सकते हो, जब तक आप दिया जलाओगे पढ़ सकते हो। और अगर आपको कहीं पे कच्चा सूत मिल जाता है, कच्चा सूत आपको इजीली मिल जाएगा, क्योंकि जो लोकल मार्केट होती है उससे मिल जाता है, नहीं तो ऑनलाइन सब कुछ मिलता है आजकल। कच्चा सूत आपको शनि, जो पीपल का पेड़ है, शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के चारों तरफ आपको लपेटना है, 7 बार परिक्रमा करते हुए लपेटना है उसको। लास्ट में उसको आपको गांठ नहीं लगानी, उसको ऐसे बीच में ऐसे आप तक कर देना उसे, मतलब बीच में लपेट देना, तो ये आपके साथ परिक्रमा हो गई। अगर मान लो कहीं आपको जगह नहीं मिलती है तो कोई बात नहीं, परिक्रमा करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ सरसों के तेल का दिया जलाओ, पीपल के नीचे 1 रुपये का, 2 रुपये का, 5 रुपये का सिक्का रखो और हाथ जोड़कर उनको आप प्रार्थना करो कि हे शनि महाराज, आपकी वजह से जो भी हमें कष्ट या तकलीफ हो रही है उन्हें आप दूर करें। इसके अलावा शनि कवच का पाठ सबसे ज्यादा आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, सबसे ज्यादा लाभ देने वाला है, क्योंकि कवच मतलब ढाल। आप हर शनिवार को सुबह या शाम शनि कवच का पाठ करें। शनि कवच के पाठ करने से बहुत ज्यादा आपको शांति मिलेगी और चीजें आपकी थोड़ा सा पटरी पे आने लगेगी, अगर आपको लगता है कि शनि की वजह से मुझे दिक्कत है। शनि के 7.5 शनि की दशा में पति पत्नी के बीच में तनाव है, लड़ाई झगड़े ज्यादा हो रहे हैं, तो शनि और शनि भार्या स्तोत्र है वो आप पढ़े, ये भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, मेरी chandrababu.com वेबसाइट पे सब कुछ है। शनि सहस्त्रनाम है वो आप पढ़ सकते हैं, ये भी आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। शनि वज्र पंजर ये भी आपका एक कवच है, इसको भी आप पढ़ सकते हैं। मैं आपको 5-6 लिंक दे दूंगी, आप कोई भी जो आपको ठीक लगे, जो आपको लगता है कि हाँ आप इजीली कर सकते हैं, वो आप इसे पढ़े शनिवार के दिन, सुबह शाम कभी भी पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको लगता है कि नहीं इतना बड़ा पाठ है हम नहीं पढ़ सकते हैं, तो छोटा सा मंत्र जो मैंने आपको बताया कि पीपल के पेड़ के नीचे दिया जलाते हो आप पढ़ो, ओम शम शनैश्चराय नमः 108 बार इसको पढ़ लें, क्योंकि शनिवार का दिन तो पूरा शनि महाराज का है, तो आप सुबह या शाम कभी भी पढ़ सकते हैं। तो सिंपल सिंपल छोटी छोटी सी रेमेडी है,
अगर आपका शनि कुंडली में खराब है, खराब सिचुएशन में है, तो आपको काले कपड़े टोटली अवॉइड कर देने चाहिए। आपको नहीं पहनना है, बिल्कुल अवॉइड कर दो आप ब्लैक कलर के कपड़े। लेकिन फैशन में ब्लैक है ना, तो आपको उसको अवॉइड ही करना है, नहीं पहनना है बिल्कुल भी। सिंपल रेमेडी अगर आप करते हो तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा रहेगा। और शनि की इस दशा में, 7.5 में जो बुजुर्ग लोग हैं उनकी सेवा कर सकते हो। आश्रम बने हुए, जो बुजुर्ग लोगों के आश्रम बने हुए, वृद्धाश्रम हो गए, या फिर आपके जो बिल्कुल ही भिखारी है ना, कोई बूढ़ा भिखारी है जो थोड़ा सा आपको लगता है कि अपंग है, अपाहिज है, कि विकलांग है, तो उसको आप स्पेशल जाके कुछ ना कुछ दान आप दे सकते हो। कपड़ा है, खाना है, जो आपका मन करे। तो आज के लिए शनि महाराज के लिए इतना ही काफी है। नमस्कार।